राधे राधे दोस्तों, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। आज मैं आपको विजय एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि हे जनार्दन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, कृपया करके आप मुझे बतलाइए। तो श्री कृष्ण बोले, हे राजन राजेश्वर, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। तो दोस्तों, आज जो एकादशी है वो विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है, वो हर जगह विजय होता है। इस एकादशी के महत्व के पठन और श्रवण से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस विजय एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक समय देव ऋषि नारद जी जगत पिता ब्रह्मा से पूछते हैं कि ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के व्रत कृष्ण पक्ष की विजय एका नाम की एकादशी की व्रत कथा विधान से बतलाइए। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजय एकादशी प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाली है। यह मनुष्य को विजय प्रदान कराती है। इसकी कथा इस प्रकार है, तो आप ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब वे लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित पंचवटी में निवास लगे। इस जगह पर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और इसी दुख समाचार से श्री राम जी अत्यंत दुखी हुए और व्याकुल हुए। सीता जी की खोज में इधर उधर भटकते भटकते वह जटायु के पास पहुँचे और आगे चलकर उनकी मित्रता सुग्रीव के साथ हुई और वाली का वध किया, सुग्रीव को राज दिलाया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से वे लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास आकर बोले और समस्त समाचार श्री रामचंद्र जी को सुनाए। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर बानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। श्री रामचंद्र जी जब समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्हें यह आघात, यह तो मगरमच्छों से भरा हुआ है, हम इसको कैसे पार करेंगे, यह सोचकर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, समुद्र को हम पार कर सकेंगे। तो लक्ष्मण जी बोले, हे श्री राम जी, यहाँ से करीबन आधा योजन की दूरी में एक द्वीप है। कुमारी द्वीप पर वल्कलभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर उनसे यह उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों के अनुसार श्री रामचंद्र जी वल्कलभ्य ऋषि के पास पहुंच गए और उनको प्रणाम करके उनके समीप बैठ गए। ऋषि मुनि ने पूछा, हे श्री राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं? श्री रामचंद्र जी ने अपना संपूर्ण परिचय देते हुए उनको बताया और अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ, राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। वल्कलभ्य ऋषि बोले, हे श्री रामचंद्र जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम विजय एकादशी है। आप उस व्रत को करो, तुम समुद्र पार अवश्य ही हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी एक का घड़ा बनवावें। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंचलभ रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे 7 जन मतलब 7 प्रकार के अनाज रखें और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान इत्यादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल इत्यादि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी इसी तरह बैठकर उसका जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब में जाके वहां स्नान करें और निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ मिलकर करोगे तो अवश्य ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया
और उसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि पुत्र जो इस व्रत का महत्व सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो विजया एकादशी की जय। राधे राधे।